बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ ही रिलेटेड है कि हम इसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे कि किन कंडीशन पे ये वैलिड होती है और किन कंडीशन पे ये वैलिड नहीं रहती, और फिर हम इसके मेरिट्स एंड मतलब इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कहाँ इसका क्या फ़ायदा है हमें और इसमें क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम इसकी वैलिडिटी देखते हैं। तो हमारे पास लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो फर्स्ट फॉर्म हमने कंसिडर की थी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू बीपी ओवर 1 प्लस बीपी। ये अगर हम प्रेशर को लो रखें, अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो तो P बहुत कम होगा, और P को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बहुत कम आएगा। तो उसको 1 में ऐड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं। जैसे कि P की वैल्यू बहुत कम और BP जो है 0.0001 आ रहा है, तो 1 प्लस 0.0001 हो तो उसका इक्वल जो है वो तकरीबन 1 के ही होता है। लिहाजा हम इस BP को यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो BP इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, so it can be neglected from denominator। तो थीटा इज इक्वल टू बीपी हो जाएगा। इस कांस्टेंट को हटा दें तो हमारे पास थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो सरफेस एड्जॉर्बेंट की कवर्ड है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली, यानी प्रेशर को हम डबल करते हैं तो जो सरफेस कवर्ड होती है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल करते हैं ट्रिपल, लेकिन कब? जब प्रेशर लो होगा। तो हम एक्सपेरिमेंटली भी ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितना हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और या प्रेशर को बढ़ाते हैं एड्जॉर्बेट की, उतना ही जो सरफेस कवर्ड है वो बढ़ती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि लो प्रेशर पे जो लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो वैलिड है, और थीटा को जब प्रेशर के अगेंस्ट लो प्रेशर पे हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही होती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हो जाता है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज़ वैलिड एट लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर पे हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। अब जब प्रेशर बहुत हाई होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन, वही इक्वेशन है लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो ये बीपी बहुत लार्ज हो गया, तो इसके मुकाबले में 1 जो है वो स्मॉल हो जाएगा, यानी बीपी 10,000 हो जाए तो ये उसमें 1 ऐड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस बीपी इज़ नियरली इक्वल टू बीपी। तो ये बीपी इज़ वेरी वेरी लार्जर देन 1, सो 1 प्लस बीपी इज इक्वल टू बीपी। ये दोनों कैंसिल हो गए, थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मतलब कि सारी की सारी सरफेस कवर्ड है। अब सारी की सारी सरफेस कवर्ड है तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से इस सरफेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड एंड देयरफॉर इंक्रीज इन प्रेशर विल नॉट इंक्रीज थीटा बिकॉज थीटा हैज अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए हमारे पास इस तरह से एक लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि हाई प्रेशर पे ये जो हमारे लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि हाई प्रेशर पे वो सरफेस कम्प्लीटली कवर्ड हो जाती है और फर्दर प्रेशर में इंक्रीज करने से थीटा जो है वो इंक्रीज नहीं होता। अब इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि कैसे ये वैलिड होगी, तो इसके लिए बड़ा एक आसान सा तरीका है। हमें ये पता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है और उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, और वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहते हैं ये जो सिस्टम है वो या वो मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है। और अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं आ रही एक्सपेरिमेंटल डेटा से तो फिर हम ये कहते हैं कि वो मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका ये तरीक़ेकार हम करते हैं कि हम लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो इक्वेशन है उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको फर्दर हम प्रोसेस करते हैं। ये हमने सेकेंड फॉर्म ली लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, इसको हम P से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज़ Y amount of adsorbate per unit mass of adsorbent divided by P। P is the pressure of adsorbate। इसको भी हमने इस साइड से डिवाइड कर दिया। तो ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो AP डिवाइड बाय 1 प्लस AP डिवाइड बाय BP हो जाएगा। ये इसको हमने सिर्फ इसको ओपन किया है, और इसको फिर हम P से भी डिवाइड कर देते हैं। AP डिवाइड बाय P हो गया, A ओवर B डिवाइड बाय P, और इसको हमने फाइनल इस इक्वेशन में कन्वर्ट। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई है। P ओवर A
this is y, 1 over a, this is constant, it is known as c and is called intercept. b over a, this is slope represented in straight line equation by m, and p, this is x. तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स की फॉर्म बन गई है। तो ये हमारे पास y एक्सिस में आ जाएगा, ये p जो है x एक्सिस पे हम इसको प्लॉट करेंगे, ये हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा। अब देखें, अगर हम p बाय a को y एक्सिस पे और p को x एक्सिस पे लेते हैं और एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है और उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 1 बाई ए की इक्वल होगा, जबकि स्लोप जो है b ओवर a के इक्वल, इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो ये जो p बाय y को जब हम p के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहेंगे ये जो मॉडल है ये एप्लीकेबल है। अगर किसी सिस्टम के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया है और उसके p बाय y को p के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आती, तो हम क्या कहेंगे, ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? उसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पे मोनोमॉलिक्यूलर लेयर नहीं बन रही, वहाँ पे जो सरफेस है वो होमोजीनियस नहीं है, वहाँ पे जो एडजॉर्प्शन है वो लोकलाइज्ड नहीं हो रही। इसलिए हम ये कहेंगे कि p बाय y को p के अगेंस्ट प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैंगमियर एडजॉर्प्शन एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम सेकेंड फॉर्म हम ले लेंगे लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की और इसको हम डिवाइड करेंगे p से, ये हमारे पास आ गया, और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास p बाय y को p के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो वो जो सिस्टम है वो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है। अब इसके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स यानी इसके फ़ायदे ये हैं कि ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से सुपीरियर है, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है और उसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और ये ज़्यादा सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल भी है। दूसरी बात ये है कि सरफेस एरिया जो एडजॉर्बेंट का है वो हम लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें ये जो a और b कांस्टेंट है उनको यूटिलाइज करके हम सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म हैं उनको कंफर्म करती है। यानी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे कि मुख्तलिफ गैसेस को सॉलिड्स के ऊपर, चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब करें या इस तरह से, तो वो हम देखते हैं कि वो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रही होती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि कई आइसोथर्म हैं जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं। दूसरा, हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और तीसरा ये फ्रेंडलिक से भी सुपीरियर है। डीमेरिट्स इसके ये हैं कि ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन को तो एक्सप्लेन करती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सिर्फ मोनोमॉलिक्यूलर लेयर की को एक्सप्लेन कर सकती है। दूसरी बात ये है कि ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस स्मूथ और होमोजीनियस होगी। अगर होमोजीनियस सरफेस नहीं है तो ये जो इक्वेशन या ये जो मॉडल है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और तीसरी बात पहले मैंने आपको बताया कि ये लो प्रेशर पे तो एप्लीकेबल है। प्रेशर गैस का या जो हम सॉल्यूशन में से अगर किसी सब्सटेंस को एडजॉर्ब करवा रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो एक तो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर के ऊपर एप्लीकेबल है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उन सर्फेसिस के ऊपर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है जिनकी सरफेस होमोजीनियस और स्मूथ होती है। हेट्रोजीनियस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और लो प्रेशर हो तो तब एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।